अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज आपके साथ मैं बहुत ही आसान तरीके से रायता रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये बनता तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा रायता आपने कभी नहीं खाया। तो चलें आज आपको रायता रेसिपी बताऊं। तो सबसे पहले आपने एक खीरा, एक टमाटर और आधा प्याज ले लेना है। प्याज को आपने छील कर अच्छी तरह, और इसको आपने बारीक काटना है। जिस तरह कचूमर आप काटते हैं अंडे के लिए, उससे भी आपने छोटा काटना है इसको। इतना रायते में इतना प्याज टमाटर और खीरा इतना ज़रूरत नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। तो आप देख लें ये क्वांटिटी। तो ये 1 किलो दही के लिए है जो रायता मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बस आपने इस तरह काटना है और इतना इतना काटना है। प्याज काटने के बाद आपने टमाटर काटना है। टमाटर के आपने बीज नहीं काटने हैं, साइडों से टमाटर को आपने काट लेना है। इसके बाद आपने खीरा भी काटना है। खीरे को भी आपने दरमियान से आधा करके फिर इसको इस तरह काट के फिर छोटा छोटा आपने काटना है। रायते में ये बहुत छोटे छोटा काट कर इस्तेमाल होता है, तो आपने छोटा काटना है। तो 1 किलो मैंने दही लिया है। इसको पहले फेंट लेंगे हाथ के बीटर के साथ, या कांटे के साथ भी आप फेंट सकते हैं। इसको आप पहले फेंट लें। ये ज़्यादातर पुलाव बिरयानी के साथ इस्तेमाल होता है, टिक्के के साथ इस्तेमाल होता है, बल्कि हर खाने के साथ ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा शामिल करें। हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड करें, और हाफ़ टी स्पून आप काली मिर्च ऐड करें, और हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें चाट मसाला ऐड करें। ये सब आपने शामिल करना है, और इसमें आपने कोई मसाले ऐड नहीं करने। इसके बाद इसको आपने फिर फेंट लेना है। बहुत ही आसान तरीका है इसका। इतना कोई ख़ास और चीज़ें भी नहीं इसमें डाली जाती। ये फेंटने के बाद आपने जो प्याज टमाटर और खीरा काटा है वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। तरीका बहुत आसान है और बनता बहुत मज़े का है ये। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसा है। ये सब आपने शामिल करने के बाद इसको फिर दोबारा फेंट लेना है, और अच्छी तरह फेंट लेना है। बस ये रायता हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको पुलाव बिरयानी टिक्के के साथ इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं ये कैसा है।